जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्स में एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आपकी आगे आने वाली एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। यकीन मानिएगा आप लोगों को एग्जाम के अंदर काफी फायदा होने वाला है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 36वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 35 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप जरूर देख लें। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है? तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है। उसके बाद याद रखिएगा G20 अति महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले कि G20 की स्थापना कब हुई तो 1999 डेट आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित नीतियों पर चर्चा करना ही G20 का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया किस खेल के भारतीय दिग्गज हैं? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। यानी कि बाईचुंग भूटिया फुटबॉल खेल के एक दिग्गज खिलाड़ी है। ये भारत के सिक्किम राज्य से हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कादंबरी के लेखक कौन थे? खेमेंद्र, कल्हण, भवभूति और बाणभट्ट। तो कादंबरी के जो लेखक याद रखिएगा बाणभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्हण याद रखिएगा राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। और भवभूति से आपको याद रखना है मालती माधव उत्तर रामचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भवभूति आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 की थीम क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है। G20 2023 की मेजबानी इंडिया ने की है और इसकी थीम एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो याद रखिएगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इसकी थीम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डेयरी। जो डेयरी है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भी चीजें आप याद रख सकते हैं, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी और डेयरी, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट व्हिस्पर्स निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मालाबार 2023 जो अभ्यास हुआ वो ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी की है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कब हुआ था? 4 डेट आपको दी गई है, सही जवाब आप याद रखिएगा 1858। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में खत्म हुआ। आगे यदि बात करें इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो का गठन अगर एग्जाम में पूछ ले तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको याद रखना है एस सोमनाथ।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। एग्जाम के अंदर नाटो का मुख्यालय बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष अगर इसका उद्देश्य एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण ही मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 20 होती है? तो प्यारे साथियों परमाणु संख्या 20 वाला तत्व याद रखिएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है याद रखिएगा, आर्गन की परमाणु संख्या 18 है और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इस प्रकार 17, 18, 19 और कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उदागी एक त्योहार है जो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के कुछ त्योहार आपको रिवाइज करा देता हूं मैं, लोकरंग, तेजाजी, खजुराहो त्योहार। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के भी कुछ त्योहार आपको याद रखना है, रख दुमनी, गोची त्योहार। उसके बाद केरल का फेमस त्योहार जो आपको याद होगा ओणम, और उसके बाद विशु। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा थिम्पू जो राजधानी हो जाएगी भूटान की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश की राजधानी अगर एग्जाम में पूछ ले ढाका बताना है, और म्यांमार की राजधानी मैं आपको बता दूं नेपिडा। तो आपको इसकी राजधानी भी आपको याद रखना है नेपिडा, और उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी अनुसूची पंचायतों के कार्यों की गणना करती है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्यों की गणना करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची याद रखिएगा, इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? तो कृष्णदेवराय आपको याद रखना है, ये तुलु वंश के एक राजवंश से शासक था, तुलु वंश का। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो प्यारे साथियों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नर्मदा नदी के किनारे पर एक फेमस शहर बसा है भरूच, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये याद रखिएगा गुजरात का एक शहर है, गुजरात राज्य में पड़ता है। और महानदी के तट पर अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है कटक, उड़ीसा का एक शहर है कटक, जो महानदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है, 2023 का फेमस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक यदि एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताइएगा 126वीं रैंक हो जाएगी। और याद रखना 136 देशों की ये रैंक थी टोटल, जिसमें इंडिया की रैंक 126वीं लगी है। और याद रखना पहले नंबर पर अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार पहले नंबर का देश कौन सा था, तो फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड। फिनलैंड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो प्यारे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। अब एग्जाम में पूछ ले यदि कि भारत में पुरुष साक्षरता दर बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो याद रखिएगा 82.14%।
पुरुषों की साक्षरता दर है और महिलाओं का यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताना है 65.46%। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर आप लोग देखा करें। यकीन मानिएगा, यदि प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रतिदिन यदि क्लास देखते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।